दोस्तों, जब प्यार और नफ़रत दोनों ही नहीं होते तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की लोकप्रिय स्कीम एनएससी के बारे में, जिसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। पोस्ट ऑफिस की एनएससी योजना भारत सरकार की गारंटी प्राप्त योजना है। एनएससी के माध्यम से पोस्ट ऑफिस भारत के नागरिकों को बचत करने तथा उस बचत पर चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ प्राप्त करने का मौका प्रदान करता है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने भविष्य की जिम्मेदारियों को वहन कर पाने में सक्षम हो जाता है। पोस्ट ऑफिस की एनएससी में कोई भी भारत का नागरिक केवल अपने नाम से या एक साथ 2 या अधिकतम 3 अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर खाता खुलवा सकता है। पोस्ट ऑफिस एनएससी खाता अवयस्क बच्चों का या मंदबुद्धि बच्चों का उनके माता पिता या कानूनी अभिभावक के द्वारा खुलवाया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की एनएससी योजना में किसी भी वित्तीय वर्ष में कम से कम 1000 रुपये जमा करने आवश्यक हैं, किंतु इस योजना में अधिकतम जमा धनराशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। कोई भी भारत का नागरिक अपनी मर्जी से या अपने बजट के अनुसार कितनी भी धनराशि इस योजना में जमा करा सकता है। इस योजना के अंतर्गत जमा धनराशि केवल 100 के गुणांक में ही जमा की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि हम इस योजना में 1000, 2000 या 3000 या इससे ज़्यादा भी धनराशि जमा कर सकते हैं, किंतु हम धनराशि को इस प्रकार जमा नहीं कर सकते हैं जैसे 999, 1570 या 2990 आदि। पोस्ट ऑफिस की एनएससी खाते पर एटीसी के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की छूट भी मिलती है। यानी इस योजना में जमा कराए गए पैसे पर हमें होने वाली 1.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। पोस्ट ऑफिस की एनएससी केवल 5 साल की योजना है, उससे पहले इसे बंद नहीं किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की एनएससी योजना केवल 3 विषम परिस्थितियों जैसे कि खाता धारक की मृत्यु होने, एनएससी प्रमाण पत्र को बैंक के पास लोन लेने के लिए गिरवी रखने व लोन जमा न करने पर बैंक खाते को बंद करवा सकता है, या न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय के अनुसार ही यह खाता बंद हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में इस खाते को 5 वर्ष से पहले बंद नहीं कराया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की एनएससी का खाता धारक की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। संयुक्त खाता धारक होने व एक खाता धारक की मृत्यु होने पर जीवित व्यक्ति को खाता ट्रांसफ़र हो जाएगा। एनएससी प्रमाण पत्र को बैंक के पास लोन लेने के लिए गिरवी रखने पर तथा लोन जमा न करने पर कोर्ट के आदेशानुसार भी खाता बैंक को ट्रांसफ़र हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस के एनएससी खाते में एक बार ही 5 साल के लिए धनराशि जमा की जाती है तथा जिस पर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। प्रत्येक साल का ब्याज वर्ष की 31 तारीख को दिया जाता है। वर्तमान में एनएससी खाते पर 7.7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है। आइए उदाहरण से समझते हैं कि एनएससी खाते में धनराशि जमा करने पर तथा खाते के 5 वर्ष बाद मैच्योर होने पर 7.7 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि मिलेगी। अगर हम 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो 5 वर्ष के बाद हमें 1,44,903 रुपये मिलेंगे। अगर हम 2 लाख रुपये जमा करते हैं तो 5 साल के बाद 2,89,807 रुपये मिलेंगे। 3 लाख जमा करने पर 4,34,710 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार 5 लाख रुपये जमा करने पर 7,24,517 रुपये तथा 10 लाख रुपये जमा करने पर 14,49,034 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।